बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, खासकर लखनऊ में बहुत सी मल्टी स्टोरी बनी है बिल्डिंगें और उसमें सीपेज की एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ आशीष कांगड़ी भी हैं। आशीष जी, बीसीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे बीसीएल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है इस परिवार से जुड़े रहने में। आशीष जी, एक सवाल है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, प्राइवेट बिल्डरों ने बनाई हैं, आवास विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी बनाई है जी। लेकिन एक समस्या जो उसमें है वो कॉमन समस्या है, वो समस्या है सीपेज की। जी, सीपेज की समस्या से निजात कैसे मिल सकता है? देखिए, इनिशियली जिस समय कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, एकदम बेसमेंट से लेके और ऊपर तक का हर स्टेज में सीपेज के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए। सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे मेजर चीज़ है जो बाद में बहुत दिक्कत करता है। अगर आप प्राइवेट मकानों को छोड़ दीजिए, अगर आप अपार्टमेंट की बात करते हैं, आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और सीपेज अगर सेकंड फ्लोर से है, तो आपको उनका बाथरूम तोड़ना पड़ेगा अपने यहाँ की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, जिसको अमूमन कोई भी अलाउ नहीं करता है। आप भी होंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम होती है वो ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ सीलन आ रही है, आपके यहाँ की टाइल टूटेगी, प्रॉब्लम आपके यहाँ से है, अपना आप ठीक कराइए। हम अपने यहाँ तो तोड़वा ही रहे हैं, हम आपका भी क्यों ठीक कर रहे हैं? नहीं, ये आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि आमतौर पर आरडब्ल्यूए में एक दूसरे के ऊपर रहने वाला व्यक्ति एक बड़ी समस्या आती है जी, और ये व्यवहारिक कठिनाई है जी, आदमी नहीं करता है जी, इसकी वजह से कई बार तनाव भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, विवाद भी होते हैं। जी। गलती दोनों की नहीं होती है, दोनों की नहीं होती, गलती तो उसकी है जिसने बनाया। इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाया, जी, उतने वाटर प्रूफिंग का ध्यान नहीं रखा। जी, अच्छा, बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग जो पार्ट्स हैं, जी। ये क्या है, इसको कैसे वाटर प्रूफिंग करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेनली जो अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सारी प्रॉब्लम आती है सिर्फ बाथरूम से। अगर बाथरूम के फर्श को और करीब 2 फीट तक की हाइट तक अगर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट केमिकल से किया जाए तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। बट नॉर्मली बिल्डर उस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि इनिशियली 2-3 साल तक ये प्रॉब्लम नहीं आती है, तब तक वो बेच के निकल जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आपके वहाँ सीपेज आ रही है, जैसा आशीष जी ने कहा, बिल्डर ध्यान नहीं देते हैं, चाहे सरकारी बिल्डर हो या प्राइवेट, सीपेज की समस्या हर जगह है। उन्हें काम में इतनी जल्दी रहती है कि ये छोटा सा ऐसा सेगमेंट है, वाटर प्रूफिंग का इस पर फोकस नहीं करते हैं। जी, क्योंकि उसमें पैसे भी लगते हैं, काफ़ी पैसे भी लगते हैं। अच्छा, उसको वो लोग अवॉइड कर जाते हैं कि हम बना के दे दें, फिर बाकी तो जब 5 साल बाद प्रॉब्लम आएगी। और वो आरडब्ल्यूए के लिए विवाद का सबसे बड़ा कारण होता जी। है। लोग बहुत से लोग कहते हैं मेंटेनेंस नहीं देंगे साहब, क्योंकि हमारे वहाँ सीपेज आ रही है। उसमें आरडब्ल्यूए की गलती नहीं। अब आरडब्ल्यूए क्या कर रहे हैं? कुछ आरडब्ल्यूए के पास जो प्लम्बर होते हैं वो ग्राउटिंग वगैरह का काम करते हैं। जी, अब ग्राउटिंग से क्या सीपेज रुक सकते हैं? नहीं, वो पाइप्स देखिए, एक तो अच्छी क्वालिटी के पाइप्स भी होने चाहिए और वाटर प्रूफिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान बिल्डर को इसी उस पर देना चाहिए, क्योंकि सारा विवाद इसी से खड़ा होता है। बाकी देखिए, आप कमरों में उतनी कोई दिक्कत नहीं आती है सिवाय बाथरूम के वॉल के सीपेज की। बाकी जो टॉप फ्लोर की प्रॉब्लम तो अपनी जगह पे है कि चलिए टॉप फ्लोर में ब्रिक कोबा कर लिया या प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग केमिकल से कर लिया, बट अपार्टमेंट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, कई बार आशीष जी ये भी आता है, अभी मुझे कुछ फ्लैट्स याद हैं जो अपार्टमेंट्स के मामले थे, ब्रिकोबा कर दिया। ब्रिकोबा जब छत बनती है ब्रिकोबा की आती है, ब्रिकोबा के लोग वाटर प्रूफिंग से कनेक्ट करने लगते हैं। भाई, ब्रिकोबा एक हीटिंग रोकने के लिए होती है जी, उससे पहले आपको वाटर प्रूफिंग करनी एग्जैक्टली जी। अगर टॉप फ्लोर है तो जी। ब्रिकोबा जो होती है उससे पहले आप जब छत पड़ने के बाद वाटर प्रूफिंग करेंगे, वाटर प्रूफिंग के बाद ब्रिकोबा डालेंगे। कई बार बिल्डर क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, साहब हमने ब्रिकोबा कर दिया। अरे भाई, ब्रिकोबा वाटर प्रूफिंग अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जिसने जो भी बिल्डर ने बनाया, आवंटी वहां रह रहा है। छोटे छोटे जब सीपेज आती हैं तो ग्राउटिंग की बात आती है। क्या आपको लगता है कि इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका एक्चुअली कोई समाधान नहीं है। आप जब भी फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आप बिल्डर से जब भी पूछते हैं कि भाई आपने इसके अंदर क्या क्या किया है, तो बिल्डर ने अगर कुछ भी नहीं कराया होगा तब भी आपसे बताएगा कि हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग कराए हैं।
और इसको देखने का आपके पास भी कोई साधन है नहीं, आपको उसके विश्वास पे ही खरीदना होता है। अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं, जैसे मैं भी मकान बनाता रहता हूँ, कंस्ट्रक्शन का भी हमारा काम है, तो मैं बिल्कुल जो बेसमेंट से लेके मतलब फाउंडेशन की स्टेज से लेके वाटर प्रूफिंग का काम करता हूँ, क्योंकि वही एक चीज़ें हैं जो आने वाले 10 साल में हमारी बदनामी का कारण बनती है। अगर सीलन नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिए 20 साल, 25 साल, 50 साल उस बिल्डिंग में, उस मकान में, अमूमन आदमी 2 मंजिला मकान बनाता है, तो हमें उसके फाउंडेशन में, उसके अगल बगल के जैसे प्लॉट्स मान लीजिए खाली हैं, तो अगल बगल के प्लॉट में मिट्टी होने के कारण वहाँ से सीपेज आती है और वो सीपेज कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ती है। वही हम लोग के लिए मतलब आप समझ लीजिए आगे अगर किसी के यहाँ भी हम आपका मकान बनाते हैं और उसमें अगर सीलन आनी शुरू हुई तो वही हमारे लिए बदनामी का कारण होती है। क्योंकि अगर अच्छा होता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आप 10 साल हो गए सीलन नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो ज़रूर वो करेंगे कि आपने क्या बनाया है, देखिए पूरा आपने खराब कर दिया है। निश्चित तौर पर जैसे आशीष जी ने बताया कि सीलन कैसे आती है, उसका समाधान क्या है। अब सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं बिल्डर ने बना दिया, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं की, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि जो आपके घरों में सीपेज की समस्या है वो निश्चित तौर पर वो लापरवाही है उस बिल्डर की। उसने प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं की या की तो उसमें लापरवाही बरती, जिसकी वजह से आपके घरों में सीपेज की समस्या बनी हुई है। आशीष जी एक सवाल है, सपोज करिए अब तो जो बिल्डर ने करना था कर दिया, इसका फाइनली उपाय क्या होना चाहिए, अब क्या होगा? देखिए ऊपर वाले के फ्लैट को तो उसके टाइल्स को तोड़ के उसको प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग करा के दोबारा उसमें टाइल लगाई जाएगी, तो ऊपर से आने वाली पानी को रोका जा सकता है। आशीष जी ने कह दिया, इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि जो वाटर प्रूफिंग नहीं हुई है उसका समाधान है, लेकिन वो समाधान कैसे है कि उसकी प्रॉपर टाइल्स तोड़ करके फिर से उसकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करके, तब क्योंकि मेन बाथरूम से ही सीपेज आती है, मेन बात और कहीं से आ ही नहीं सकती उसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आशीष जी ने हमें दी। अब एक आखिरी सवाल ये है कि आप चूंकि इतनी विस्तार से वाटर प्रूफिंग सीपेज के बारे में आपने हमारे बीसीएल के माध्यम से दर्शकों को जानकारी दी है, और भी बहुत से ऐसे सीपेज से संबंधित, वाटर प्रूफिंग के संबंधित हमारी जानकारियाँ होंगी। हमारा कोई दर्शक आपसे कनेक्ट होना चाहता है और जानकारी लेना चाहता है, या किसी के वहाँ कोई सीपेज की समस्या बनी हुई है उसका समाधान चाहता है, तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकता है? तो सर मेरे 2 नंबर हैं, मोबाइल नंबर, किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। खासकर देखिए जो लोग अपना मकान बनवा रहे हैं उनको इस चीज़ का उनके अपने हाथ में है। बिल्डर अपार्टमेंट और बिल्डर उनके अपने हाथ में नहीं है, मगर ये जो अपना कंस्ट्रक्शन करा रहा है उनके हाथ में तो है ही है। नहीं, निश्चित तौर पर तरीके से अपना निश्चित तौर पर आशीष जी ने कहा कि जो अपना बना रहे हैं वो विशेष सावधानी बरतें। जी, जो किसी बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं, जिन्होंने खरीद लिया उनके लिए तो विकल्प यही है कि वो अपना बाथरूम तोड़वा करके ऊपर वाले का उसको सही कराएं, जैसे भी मैच्योर कंस्ट्रक्शन कराएं, वो उनका इशू है। लेकिन अगर कोई नई बिल्डिंग बना रही है, कोई नया बिल्डर काम कर रहा है और आपने उसमें फ्लैट बुक कराया है, तो जरूर इसका ध्यान रखें कि बिल्डर वाटर प्रूफिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ चले जाएं। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ चेक करें कि बिल्डर वाटर प्रूफिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है। इस चीज़ का भी सावधानी बरतें, और जरूरत पड़ने पर आशीष जी का भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं, उनसे सहयोग ले लें। आप उनको सहयोग कर सकते हैं। और आशीष जी आपके जो नंबर है, मैं तो अपने दर्शकों के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने नंबर हमारे दर्शकों को दें, जिससे आपके दर्शक आपको उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, 9936613899। दूसरा नंबर है 7985555801। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने बहुत ही विस्तार से एक बड़ी समस्या जो लखनऊ के लिए क्या तमाम शहरों में जो मेट्रो सिटी है जहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर शुरू हो रहा है, खासकर वहाँ बनी हुई है सीपेज, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मकान में दिक्कत हो किसी भी तरीके की, हम ऊपर छत से भी या नीचे से भी वो दोनों ट्रीटमेंट हम जाके कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। निश्चित तौर पर अगर कोई पर्सनल मकान में अपना घर बना रहा है तो उसे सावधानी बरतने की जरूरत है, और किसी भी तरह की सीपेज से संबंधित, वाटर प्रूफिंग से संबंधित कोई समस्या है तो आप सभी आशीष जी के उपरोक्त नंबरों पर संपर्क करके इनसे आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।